हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे अंग्रेजी सीखे यूट्यूब चैनल में। क्या आप लोग इन हिंदी शब्दों को अंग्रेजी में लिखना सीखना चाहते हैं, या फिर आप किसी को भी अंग्रेजी में व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं लेकिन आप लोग अंग्रेजी पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, तो आप लोग उस मैसेज को अंग्रेजी में लिख करके कैसे भेजेंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग यही सब सीखेंगे कि अगर आप लोगों को किसी को व्हाट्सएप पर मैसेज करना हो तो आप लोग उस मैसेज को अंग्रेजी में लिख करके कैसे भेज सकते हैं, या फिर आपको किसी ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया है तो आप लोग उस अंग्रेजी मैसेज को कैसे पढ़ सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी वाक्यों का सही अंग्रेजी अनुवाद कैसे करें। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग सीखेंगे इन हिंदी नामों को अंग्रेजी में लिखना। अगर आप लोग ये हिंदी नाम अंग्रेजी में लिखना सीख जाते हैं तो आप लोग किसी को भी अंग्रेजी में व्हाट्सएप पर मैसेज कर पाएंगे, या फिर मैसेज लिखा हो उसे पढ़ पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे आपको किसी को मैसेज करना हो, क्या कर रहे हो। अगर आप लोग यहाँ पर सोच रहे हो कि क्या कर रहे हो, इस हिंदी अब ये हिंदी शब्द है, इसको हम लोग अंग्रेजी में कैसे लिख करके व्हाट्सएप पर भेजेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आधा का है, आधे का की अंग्रेजी बनेगी के, यो से बनेगा बाई, आ की मात्रा के लिए ए क्या। फिर यहाँ पर लिखो कर, तो कर के का के लिए यहाँ पर लिखेंगे के ए, र से बनेगा आर कर। फिर यहाँ पर लिखो रहे, र की अंग्रेजी आर ए, फिर ह से एच, हमें ये ए की मात्रा, इसके लिए लिखेंगे ई। क्या कर रहे हो। अब देखिए ये हिंदी शब्द लिखा हुआ है, इसको मैंने अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप लोग भी इन हिंदी शब्दों को अंग्रेजी में बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर पाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को ये समझना होता है कि ये हिंदी के अक्षर हैं, इनकी अंग्रेजी क्या बनती है। अगर आप लोग ये सीख जाते हैं तो आप लोग किसी भी अंग्रेजी में लिखे हुए मैसेज को भी पढ़ पाएंगे, या फिर हिंदी में जो मैसेज है उसे भी अंग्रेजी में लिख करके भेज पाएंगे। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि हिंदी के कौन से अक्षर से कौन सी अंग्रेजी लिखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर लिखो स्वैच्छिक। अब देखिए यहाँ पर ये स सीटी वाला स है बच्चों, इस तरीके से, तो इसकी अंग्रेजी लिखते हैं यस एच। अब देखिए यहाँ पर स में ये ए की मात्रा लगी हुई है, तो बच्चों ये होती है ए की मात्रा, इसकी अंग्रेजी लिखते हैं ए आई। फिर यहाँ पर ये छ छतरी छ बना हुआ है, छ में ये छोटी ई की मात्रा है, तो बच्चों इस छ की अंग्रेजी लिखते हैं के यस एच। फिर छ में ये छोटी ई की मात्रा के लिए आई। अब क है, यहाँ पर क की अंग्रेजी लिखते हैं के, स्वैच्छिक। अब देखिए ये शब्द कितनी आसानी से मैंने अंग्रेजी में लिख दिया। अगर आप लोग ये पहचान जाएंगे कि हिंदी के कौन से अक्षर से हम लोग कौन सी अंग्रेजी लिखते हैं, तो आप लोग अंग्रेजी में लिखे हुए मैसेज को आसानी से पढ़ पाएंगे, या फिर आपको हिंदी में जो शब्द है उसको भी अंग्रेजी में आसानी से लिख पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर PRA, फिर यहाँ पर लिखा MOD। अब देखिए यहाँ पर लिखा PRAMOD। अब ये अंग्रेजी में शब्द लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग हिंदी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए बच्चों, P है तो P के लिए अंग्रेजी है, तो बाकी हिंदी लिखते हैं प। अब यहाँ पर RA है, तो बच्चों RA, देखिए यहाँ पर RA से लगेगी पदेंद्र की मात्रा। यहाँ पर देखिए PRAMOD, तो इस शब्द को हम लोग पढ़ रहे हैं प्रमोद। यहाँ पर इसको परामोद नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पर इसको बच्चों पढ़ते हैं प्रमोद। तो पी से बना प, आर ए से लगी पदेंद्र की मात्रा। फिर एम है, एम से यहाँ पर बच्चों लिखते हैं म। फिर ओ है, ओ से इसमें लगती है ओ की मात्रा। अब देखिए डी है, तो डी से बच्चों ड़ भी लिखते हैं और द भी लिखते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग ड़ लगा देंगे तो ये हो जाएगा प्रमोद, प्रमोद। तो क्या ये शब्द आप लोगों को सुनने में सही लग रहा है। तो बच्चों यहाँ पर डी से लिखेंगे द। अब देखिए PRAMOD, इसको हम लोग पढ़ेंगे प्रमोद। इसी तरीके से आप लोग भी अंग्रेजी में लिखे हुए मैसेज को बड़ी आसानी से पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखो ग्रामीण। अब देखिए यहाँ पर ग से बनेगा जी, गा के नीचे ये मात्रा है बच्चों, ये होती है पदेंद्र की मात्रा। अभी हम लोगों ने प्रमोद की अंग्रेजी लिखी थी ना, तो ये पदेंद्र की मात्रा बच्चों, इसकी अंग्रेजी लिखते हैं आर। फिर आ की मात्रा के लिए ए, और म से बनेगा एम। माँ में ये बड़ी की मात्रा के लिए आई, और न से यहाँ पर बच्चों लिखेंगे एम, न से यहाँ पर लिखेंगे एन, ग्रामीण। यहाँ पर ये न है बच्चों, इसकी अंग्रेजी लिखते हैं एन, ग्रामीण। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हो लिहाज, ल से एल, ला में छोटी की मात्रा के लिए आई। फिर ह की अंग्रेजी यहाँ पर एच, आ की मात्रा के लिए ए, और ज की अंग्रेजी बच्चों लिखेंगे जे, लिहाज। और देखिए बच्चों, वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना है, जिससे कि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। आप लोग इसी तरीके से अंग्रेजी पढ़ना लिखना आसानी से सीख सकें। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखो धीरेन्द्र। ये देखिए बच्चों ध है, इसकी अंग्रेजी लिखते हैं DH। फिर धा में ये बड़ी की मात्रा के लिए आई बनेगा। र की अंग्रेजी आर, रा में ये ए की मात्रा और अंक की बिंदी है, तो ए की मात्रा के लिए बच्चों लिखेंगे ई, फिर अंक की बिंदी के लिए एन।
अब द में ये पदेन र की मात्रा लगी हुई है, तो बच्चों द से बनेगा डी। पदेन र की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे आर ए, धीरेन्द्र। अब नेक्स्ट देखिए शब्द यहाँ पर लिखा प्राइमरी। प की अंग्रेजी बच्चों बनेगी पी और प के नीचे ये पदेन र की मात्रा, इससे लिखेंगे आर, फिर अ की मात्रा के लिए ए। ई की अंग्रेजी आई, फिर यहाँ पर म लिखा हुआ, म की अंग्रेजी बच्चों बनेगी एम और ए। फिर र में बड़ी ई की मात्रा, र से लिखेंगे आर, बड़ी ई की मात्रा के लिए आई, प्राइमरी। विभाग, ब से बी, बा में छोटी ई की मात्रा के लिए आई। फिर भ की अंग्रेजी बच्चों यहाँ पर लिखेंगे बी एच, भा में आ की मात्रा के लिए ए, और ग की अंग्रेजी बनेगी जी, विभाग। पोर्टल, देखिए यहाँ पर प से बनता है बच्चों पी, और पा में ये इस तरीके से लगी हुई है बच्चों, ये होती है ओ की मात्रा, इसके लिखेंगे ओ। अब देखिए यहाँ पर ट में ये रेप की मात्रा लगी, ट बना हुआ, ट में इस तरीके से मात्रा लगी हुई है, तो बच्चों ये होती है रेप की मात्रा, इसकी अंग्रेजी लिखते हैं आर। फिर यहाँ पर ट की अंग्रेजी लिखेंगे टी ए, और ल से यहाँ पर बच्चों लिखेंगे एल, पोर्टल। प्रमोशन, प से पी, प के नीचे पदेन र की मात्रा है बच्चों, इससे लिखेंगे आर और ए। फिर म की अंग्रेजी एम, मा में ये ओ की मात्रा के लिए ओ। फिर यहाँ पर सो की अंग्रेजी एस एच और ए बनेगा, और फिर ना से यहाँ पर लिखेंगे एन, प्रमोशन। आपत्ति, यहाँ पर देखिए बच्चों बड़ा अ के लिए लिखेंगे डबल ए। फिर यहाँ पर प की अंग्रेजी पी और ए। फिर यहाँ पर देखिए बच्चों लिखा हो त, इसमें आधा ता भी बना हुआ है, तो सबसे पहले बच्चों आधे त की अंग्रेजी लिखेंगे टी, फिर पूरे त की अंग्रेजी टी, और ता में छोटी ई की मात्रा के लिए आई, आपत्ति। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा हो बेसिक। अब देखिए बच्चों यहाँ पर बा में ए की मात्रा लगी हुई है, तो ब की अंग्रेजी बच्चों लिखेंगे बी, बा में ये ए की मात्रा है, ए की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे ई। फिर यहाँ पर स की अंग्रेजी एस, सा में छोटी ई की मात्रा के लिए आई, क की अंग्रेजी के, बेसिक। संबंधित, देखिए बच्चों यहाँ पर इसको हम लोग पढ़े संबंधित, ये आप लोग दो अंक की बिंदी देख रहे हैं, इस अंक की बिंदी का उच्चारण दो तरीके से होता है, एक आधे म के रूप में होता है, एक इसके आधे न के रूप में होता है। तो बच्चों यहाँ पर इसको हम लोग पढ़े संबंधित, तो ये जो पहली वाली बिंदी है इसका उच्चारण यहाँ पर आधे म के रूप में हो रहा है, और दूसरी वाली जो बिंदी है इसका उच्चारण आधे न के रूप में हो रहा है। तो देखिए बच्चों अब इस शब्द को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले बच्चों स की अंग्रेजी लिखेंगे एस, फिर सा पर ये अंक की बिंदी है, तो इसके लिए यहाँ पर लिखेंगे ए एम, यहाँ पर इसका उच्चारण आधे म के रूप में हो रहा है, इसलिए ए एम लिखेंगे। फिर ब से यहाँ पर लिखेंगे बी ए, अंक की बिंदी के लिए एन। फिर यहाँ पर ध से बच्चों लिखते हैं डी एच, धा में छोटी ई की मात्रा के लिए आई, त से बनेगा टी, संबंधित। जूनियर, अब देखिए यहाँ पर ज की अंग्रेजी जे, जा में ये बड़ा ऊ की मात्रा, उसके लिए यू। फिर ना में छोटी ई की मात्रा बच्चों न से लिखेंगे एन, छोटी ई की मात्रा के लिए आई। य की अंग्रेजी बाई ए, और र से यहाँ पे लिखेंगे आर, जूनियर। स्वेच्छा, आदेश स है तो इससे बच्चों एस बनेगा। फिर ब की अंग्रेजी बनेगी बी, बा में ये ए की मात्रा है बच्चों, ए की मात्रा के लिखते ई। फिर यहाँ पर आधा च है, आधे च की अंग्रेजी सी एच। फिर यहाँ पर बच्चों छ है, इसकी अंग्रेजी लिखते सी डबल एच, छ में आ की मात्रा है उसके लिए ए, स्वेच्छा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर लिखो अध्यक्षता। अब यहाँ पर अ की अंग्रेजी लिखेंगे ए, फिर यहाँ पर ध की अंग्रेजी बच्चों यहाँ पर लिखेंगे डी एच, क्योंकि ये आधा धा बना हुआ इसलिए। फिर य की अंग्रेजी यहाँ पर बनेगी बाई ए, और ये छ है बच्चों, इसकी अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे के एस एच। फिर त से टी आ की मात्रा के लिए ए, अध्यक्षता। तैयार, त से टी, ता में ये ए की मात्रा है, ए की मात्रा के लिए मैंने बताया आप लोग लिखेंगे ए आई। फिर य की अंग्रेजी बाई, य में आ की मात्रा के लिए ए, फिर र से लिखेंगे आर, तैयार। हिनौता, ह से एच, हा में ये छोटी ई की मात्रा के लिए आई। फिर न की अंग्रेजी एन, ना में ये अ की मात्रा है बच्चों, अ की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे ए यू। फिर त की अंग्रेजी टी, आ की मात्रा के लिए ए, हिनौता। बाध्यता, ब से बी, और बा पर ये आ की मात्रा के लिए ए। फिर यहाँ पर आधा धा है, आधे ध की अंग्रेजी बनेगी डी एच, य से बाई। फिर यहाँ पर त से टी, आ की मात्रा के लिए ए, बाध्यता। नेक्स्ट शब्द यहाँ पर लिखो शपथ। अब स की अंग्रेजी बच्चों यहाँ पर लिखेंगे एस एच ए। फिर यहाँ पर प की अंग्रेजी बनेगी पी ए, और थ से यहाँ पर लिखेंगे टी एच, शपथ। अब आइए और हम लोग नेक्स्ट शब्दों को अंग्रेजी में लिखना सीखते हैं। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखो भविष्य। अब यहाँ पर भ है, ब की अंग्रेजी लिखते हैं बी एच, आके उच्चारण के लिए ए। फिर यहाँ पर ब से बी, बा में छोटी ई की मात्रा के लिए आई। फिर आधे स की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे एस एच, यह से बनेगा बाई, भविष्य। और बच्चों अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट शब्द यहाँ पर लिखा हो जाएंगे।
तो यहाँ पर देखिए ज की अंग्रेजी जे, आ की मात्रा के लिए ए। अब ये ए है, ए की अंग्रेजी लिखते हैं यहाँ पर ई। फिर ये अंक की बिंदी के लिए लिखेंगे एन, ग की अंग्रेजी जी, गा में ये ए की मात्रा के लिए ई जाएंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखो वरीयता, ब की अंग्रेजी बी ए, फिर यहाँ पर र से लिखेंगे आर, रा में बड़ी ई की मात्रा के लिए आई, यो से बाई, त से टी, आ की मात्रा के लिए ए वरीयता। मतलब देखिए यहाँ पर म की अंग्रेजी एम ए, फिर यहाँ पर त की अंग्रेजी लिखेंगे टी, फिर यहाँ पर ल की अंग्रेजी बनेगी एल ए और ब से लिखेंगे बी। मतलब आध्यात्मिक, अ की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे डबल ए, फिर यहाँ पर आधा ध है, आधे द की अंग्रेजी बनेगी डी एच। य से बाई, य में आ की मात्रा के लिए ए, फिर आधे त की अंग्रेजी टी, म से एम, मा में ये छोटी ई की मात्रा के लिए आई, फिर क की अंग्रेजी लिखेंगे के। आध्यात्मिक। सेवा भावी, स से एस, ए की मात्रा के लिए यहाँ पर ई, फिर ब की अंग्रेजी बी, बा में आ की मात्रा के लिए ए, फिर भ की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे बी एच, आ की मात्रा के लिए ए, ब से बनेगा बी, बा में बड़ी ई की मात्रा के लिए आई। सेवा भावी। सहायता, स से एस और ए, फिर यहाँ पर ह से लिखेंगे एच ए, य से बनेगा बाई, फिर यहाँ पर त से टी, आ की मात्रा के लिए ए। सहायता। प्रोडक्ट, प से पी और प के नीचे पदेन्द्र की मात्रा के लिए आर, फिर ओ की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे ओ। ल की अंग्रेजी डी ए, फिर यहाँ पर आधा क है, आधे क की अंग्रेजी के और ट की अंग्रेजी लिखेंगे टी। प्रोडक्ट। सबसे, स से एस और ए, फिर यहाँ पर ब की अंग्रेजी बी, स से एस, सा में ए की मात्रा के लिए ई। सबसे। शिक्षक, स से एस, सा में छोटी ई की मात्रा के लिए आई, फिर यहाँ पर छ, इसकी अंग्रेजी लिखते हैं के एस एच, और यहाँ पर ए लिखेंगे आगे उच्चारण के लिए, फिर क की अंग्रेजी बनेगी के। शिक्षक। नगरीय, न की अंग्रेजी एन और ए, फिर यहाँ पर ग की अंग्रेजी लिखेंगे जी ए, र में बड़ी ई की मात्रा, र से आर, बड़ी ई की मात्रा के लिए आई, य की अंग्रेजी बाई। नगरीय। समायोजन, स से एस और ए, फिर म की अंग्रेजी एम, आ की मात्रा के लिए ए, य से बाई, ओ की मात्रा के लिए ओ, फिर ज से यहाँ पर लिखेंगे जे ए, न की अंग्रेजी एन। समायोजन। संभावना, स से एस, ये अंक की बिंदी एस का उच्चारण आधे म के रूप में हो रहा है, तो बच्चों यहाँ पर अंक की बिंदी के लिए लिखेंगे ए एम, फिर भ की अंग्रेजी बनेगी बी एच, आ की मात्रा के लिए ए, फिर ब की अंग्रेजी बी, न से एन, आ की मात्रा के लिए ए। संभावना। जोखिम, ज से जे, जा में ये ओ की मात्रा के लिए ओ, फिर ख की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे के एच, छोटी ई की मात्रा के लिए आई, म से एम। जोखिम। डोनाल्ड, ड से डी, ओ की मात्रा के लिए ओ, फिर यहाँ पर न से लिखेंगे एन, आ की मात्रा के लिए ए, ल से बनेगा एल और ड़ से लिखेंगे डी। डोनाल्ड। निर्मित, ना से एन, छोटी ई की मात्रा के लिए आई। अब देखिए यहाँ पर रेप की मात्रा के लिए बच्चों लिखेंगे आर, फिर म की अंग्रेजी एम, माँ में छोटी ई की मात्रा के लिए आई, त से लिखेंगे टी। निर्मित। बच्छराज, ब से बी ए, फिर यहाँ पर छ की अंग्रेजी लिखेंगे के एस एच, र से आर, आ की मात्रा के लिए ए, ज से बनेगा जे। बच्छराज। प्रयास, प से पी, प के नीचे पदेन्द्र की मात्रा, इसकी अंग्रेजी लिखेंगे आर ए, य से बाई, आ की मात्रा के लिए ए और स से लिखेंगे एस। प्रयास। आगामी, अ से यहाँ पर बच्चों लिखेंगे डबल ए, फिर ग की अंग्रेजी जी, आ की मात्रा के लिए ए, फिर म से लिखेंगे एम, मा में ये बड़ी की मात्रा के लिए आई। आगामी। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखो अनिल कार्यरत तबादले। अब इन तीन शब्दों की अंग्रेजी आप लोग कमेंट करके बताएं, इन शब्दों की अंग्रेजी हम लोग कैसे लिखेंगे। और वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।